Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कहते हैं कि सांप काटे इंसान को, इंसान कदम न चले दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैसवाता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। मैं मनमोहित आपके साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डावाली में और मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ स्नैक मैन खुशी मोहम्मद। जी हाँ दोस्तों, एक तरह तरह की भ्रांतियाँ लोगों में फैली हुई थी कि अगर सांप व्यक्ति को काट लेता है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या बीन की भी कोई भूमिका होती है या किस तरह की भूमिकाएं होती है, कि किस तरह सांपों को पकड़ा जाता है। तो इन तमाम चर्चाओं के लिए आज मेरे बीच मौजूद हैं डबल से स्नैक मैन खुशी मोहम्मद। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि सांपों की किस तरह की भ्रांतियाँ होती है, किस तरह से सांप पकड़े जाते हैं और अब तक कितने सांप वे पकड़ चुके हैं, और अगर इंसान को सांप काट ले तो उसे क्या क्या करना चाहिए। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे। नमस्कार सर। तो सर, मतलब सांप की प्रजाति किस तरह की होती है? देखो, अलग अलग इलाके के हिसाब से प्रजातियां होती हैं। जैसे रेगिस्तानी इलाके में अलग मिलेंगे आपको, जो जंगल क्षेत्र है वहाँ पे अलग प्रजातियां मिलेंगी। हमारा जो क्षेत्र है आम खेती हर है, जो इसमें यहाँ पर 10-12 प्रजातियां लगभग ज़्यादातर मिल रही हैं। और मंडी डबवाली में अब तक मैं कहूँ तो 7-8 प्रजातियाँ मेन हैं जो लगातार हमें मिलती आ रही हैं। तो इनमें जिक्र करेंगे सबसे पहले जिसको हम काला नाग के नाम से जानते हैं, ब्लैक कोबरा, के चन्नन गिरा जिसको गोहिरा भी बोलते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के मन में ये बना हुआ है कि अगर उसने कभी काट लिया तो तुरंत ही बंदे की मौत हो जाती है। तो ये सरासर गलत है, इस पर आप ध्यान ना दें। इसके बारे में आपको यही जानकारी ज़रूरी है कि जो अपने इलाके में आमतौर पर जीव पाया जाता है, गो बोलते हैं जिसको, मॉनिटर लिजर्ड, और चन्नन घीरा जो है वो कोई अलग प्रजाति नहीं है। गो का जो बच्चा है उसी को चन्नन गिरे के नाम से हम जानते हैं, वही बड़ा होकर गो बनती है। तो ये जीव अगर किसी को काटता है तो इसमें कोई ऐसे चांस नहीं है कि किसी की जान चली जाएगी। उसके बाद स्पेक्टिकल कोबरा है जिसको हम पद्म नाग के नाम से जानते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा ये माना जाता है कि अगर उसने काट लिया तो इंसान की डेथ श्योर है। और ये सच भी है, क्योंकि हम लोग, हमारे समाज में जो एक धारणा फैली हुई है कि अगर सांप किसी को काटता है तो हम क्या करते हैं कि डॉक्टरी इलाज लेने की बजाय हम लोग इधर उधर झाड़े टोने टोटके या जो भी कहें, इस चीज़ों को, अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, वहाँ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। जबकि इसका सही अगर इलाज हमें करवाना है तो मेडिकल ट्रीटमेंट है इसका। अगर ऐसी दिक्कत कभी किसी को आती है तो सीधा सिविल हॉस्पिटल पहुँचे अपने नज़दीकी, और वहाँ पर जाकर इसका जो है ट्रीटमेंट लें और अपनी जान बचाई जा सकती है। सर, मैं बात करूँ, सर्प की बात करूँ तो 1980-1900 दशक था जब लोगों ने देखा कि किस तरह बीन बजाकर जो जोगी है सांप को पकड़ते हैं। उसके बाद से समय परिवर्तन हुआ, तब से लेकर अब तक ना तो किसी ने सांपों को पकड़ते हुए देखा ना। तो ये बीन की क्या भूमिका होती है? क्या इससे सांपों को पकड़ा जाता है या सांपों को सम्मोहित इनसे किया जाता है? इसमें सर ऐसा है कि हम जब तक पहले देखते आए हैं अब तक कि बीन बजाई, सांप नाचने लग गया, ये है वो है, सब ये फालतू की बातें हैं। जबकि हकीकत ये है कि सांप सुन नहीं सकता,
किसी भी ध्वनि को वो सुन नहीं सकता। सांप जो है एक वाइब्रेशन महसूस करता है, कंपन को महसूस करके उस पे चलता है और बार बार जो जीभ निकालता है उससे अपने आसपास का जो वातावरण है उसकी गंध लेकर उससे पहचान पाता है कि मेरे नज़दीक क्या है या किससे खतरा है या मेरे खाने का किस तरफ कोई चीज़ है। तो जो बीन बजाने का काम है वो एक सरासर गलत है, मैं तो कहूँगा। अगर कोई कहता है कि सांप बीन पर नाचता है और बीन सुनकर बाहर निकलता है, तो आप कभी भी नोट करना कि उनको एक ही बात कहें कि बीन बजाओ सांप के सामने, लेकिन उसकी हलचल बंद करो। एक जगह स्थिर रख कर आप बीन बजाओ, फिर आप दिखा दो कि सांप नाच रहा है। वो असल में क्या है कि बीन बजाते हैं तो उसको लहराते रहते हैं लगातार, तो हलचल पे सांप का जो है ध्यान आकर्षित रहता है, उसको खतरा महसूस करते हुए सिर्फ उसी पे वो रिएक्शन देता है जो अपना है। सर, युवाओं का रुझान भी अब सर्प क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है, सांपों की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे आपके इस क्षेत्र में जिस तरह से युवा आ रहे हैं सांपों पकड़ने के लिए, कहीं ना कहीं अनदेखी भी हो जाती है, लापरवाही भी हो जाती है, कईयों को जान भी गंवानी पड़ती है, तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे युवाओं को? देखिए, अच्छी सोच है अगर कोई जीवों को बचाना चाहता है, क्योंकि इनकी रक्षा भी ज़रूरी है। लेकिन जो भी साथी इनको बचाने के लिए काम करना चाहता है, सेवा में आना चाहता है, उनसे एक ही हाथ जोड़कर निवेदन है कि सबसे पहले इसके लिए ट्रेनिंग लें, प्रॉपर सभी जानकारियां लें। कौन सा सांप है, जहरीला है, बिना जहर का है, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। सिर्फ किसी भी या कहूँ मेरी वीडियो देखकर या किसी भी साथी की वीडियो देखकर सांपों को पकड़ने की कोशिश ना करें। आप उनके व्यवहार या उनकी जो जहर है उसके बारे में आपको जानकारी जब तक नहीं है तो आप उसके लिए नुकसानदायक हैं, उसके नुकसान आपको हो सकता है, खतरा हो सकता है। और इसमें ये नहीं है कि वो मजाक है या खेल है। अगर जहरीले सांप ने काट लिया और आपको कोई जानकारी नहीं है तो श्योर है कि आप जान गंवा बैठेंगे। तो आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा यही निवेदन है कि बिना जानकारी सांपों को हैंडल करने की कोशिश जो है वो सरासर गलत है। इसको ऐसा खेल ना समझें और बिना इसको ट्रेनिंग किए हुए कभी भी सांप को पकड़ने की कोशिश ना करें, ये गलत है आपके लिए। तो सर, आपके इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, किन किन दिक्कतों का सामना जो स्टार्टिंग में आपको करना पड़ा, और अब आप जो परफेक्ट हो चुके हैं, तो किस तरह से ये चीज़ तो रहा? सर, जो नॉर्मल इंसान है सदा सांप के नाम से डरता आ रहा है, जहाँ तक हम जानते हैं। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और ऐसा ही मेरा था कि जब भी सांप को देखा जी डर के भाग लिए, कोई बंदा मारने के लिए दौड़ पड़ा, यही कुछ था। लेकिन कुछ साथियों को मैंने कभी पढ़ा था बहुत पहले या देखा था कहीं वीडियो वगैरह, तो उस वक्त ये मन में विचार ज़रूर था कि सही है, इन जीवों को मारने की बजाय अगर बचाया जाए तो प्रकृति के संतुलन में बहुत बड़ा ये योगदान रहेगा। तो उसके बाद धीरे धीरे इसकी जानकारियाँ प्राप्त करनी शुरू की। कुछ टीवी चैनल्स भी हैं, कुछ देश के अंदर विदेश के अंदर जो भी साथी इनको रेस्क्यू कर रहे हैं उनको देखना और उनको समझना, उनसे बात करना शुरू किया, इनकी जानकारियाँ इकट्ठा की। उसके बाद सिरसा से सुरक्षा ट्रस्ट में है आदरणीय सूरज स्वामी जी, उनसे संपर्क हुआ और मैं आज तक उनका शागिर्द मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि पहली जानकारी मैंने उन्हीं से ली थी जो भी है। और उनसे धीरे धीरे बहुत सारी जानकारियाँ मुझे मिलती रहती हैं, मौके बेमौके जो भी मुझे ज़रूरत है उनसे मैं पूछता हूँ। तो इसी तरह सारी जानकारियाँ प्राप्त कर रहा हूँ लगातार। इसमें आप कभी परफेक्ट नहीं मान सकते अपने आप को, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई नई प्रजाति सामने आ गया, आप उसके बारे में नहीं जानते। बाकी सांप किस जगह बैठा है और उसका रिएक्शन क्या है, उसका हर समय जब भी हम कोई रेस्क्यू ऑपरेशन पे जाते हैं तो हर वक्त हमारे लिए नया होता है। हमारा पीछे का जो तजर्बा है उसका ये नहीं है कि हर जगह हमें काम आएगा। स्थिति, सांप कौन सा है, किस जगह पर बैठा है, उस पर डिपेंड करता है कि खतरा कितना भी हो सकता है। तो अब तक आप कितने सांप पकड़ चुके हैं? देखिए, पक्का तो इसमें कोई गिनती मैंने नोट नहीं कर रखी, लगभग 2 से 2,500 के आसपास सांप मेरे अब तक मैं बचा चुका हूँ, मंडी डबवाड़ी आसपास गाँव के क्षेत्र में। तो सर, अगर किसी व्यक्ति को कोई सांप काट लेता है तो किस तरह उसको करना चाहिए, क्या उसको करना चाहिए, क्या उसका पहला स्टेप होना चाहिए? देखिए, दिक्कत ऐसी है कि ज़्यादातर हम खेतों में काम करते हैं या घरों में कभी सामान हम फालतू रखे रहते हैं, कबाड़ या कोई फालतू सामान पड़ा है, तो ऐसी जगहों पर सांपों की छिपने की जगह रहती है। और हम अनजाने में जब वहाँ से कोई सामान उठाना चाहते हैं या कुछ भी करते हैं
तो सांप नीचे बैठा है, हमें पता नहीं, वो काट लेता है। तो इसके लिए अगर कभी भी किसी को कोई सांप काटता है तो इसमें ज़्यादातर हमारे समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, ज़्यादातर लोग सलाह दे देते हैं कि फ़लाँ जगह इसका कोई हथौला, झाड़ा या ताबीज़ कर रहे हैं। तो वो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, बाकी ऐसी चीज़ों में ना पड़ें, अपनी जान को ख़तरा ना पैदा करें। किसी को भी ऐसी दिक्कत आती है जैसे कोई सांप काटता है तो तुरंत अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो हैं, सिविल हॉस्पिटल जो भी अपने आसपास हैं, कोशिश करें जिला अस्पताल, नहीं तो उसके बाद जो भी आपके पास सिविल अस्पताल नज़दीक है वहाँ पर पहुंचकर इसका सही इलाज करवाएं। आजकल मेडिसिन में बहुत बढ़िया इसका इलाज हो चुका है। कोई भी सांप किसी को काटता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है सही तरीके से इलाज करवाने से। फालतू के बहमों में, चक्करों में पड़कर अपनी जान ना गंवाएं। तो सर, अगर एक व्यक्ति को सांप काट लेता है तो कितना समय पीरियड होता है कि जिसके बीच में अपनी वो जान की सुरक्षा कर सकता है? इसमें सांप कौन सा काटा है उसके अनुसार स्थिति बनती है। बाकी जैसे काला नाग है, मान लो भी किसी को काट गया कोबरा सांप, तो उसमें आप अगर ज़्यादा घबराहट या चीखते चिल्लाते नहीं या भाग दौड़ नहीं करते तो आप 1 घंटे के अंदर अंदर सिविल अस्पताल पहुंचकर इलाज करवा सकते हैं। अगर आपने भाग दौड़ शुरू कर दी या चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, उससे क्या होता है, खून का सर्कल जो है बहुत तेज़ हो जाता है और असर का जहर का जो असर है बहुत जल्दी हो जाता है। तो शांत रहकर जितनी जल्दी हो सिविल अस्पताल पहुंचकर इसका इलाज लें। तो सर, आपको एक लंबा समय इस क्षेत्र में हो चुका है, तो किस तरह से लोग आपको संपर्क करते हैं? क्या माध्यम है आपसे जुड़ने का लोगों का? माध्यम मेरे से जुड़ने का तो यही है जी, पब्लिकली एक दूसरे से बात होती रहती है, एक दूसरे से पूछ लिया, बता लिया। बाकी ये है कि सोशल मीडिया का भी आजकल बहुत बढ़िया इसमें रोल है। जो भी हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं उसके लिए साथी कई दफ़ा उसको शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया पर, तो उसको देखकर लोगों को जानकारी मिलती है। और मंडी डबोली क्षेत्र की बात करूं तो आज मैं अपने आप को 50% तक ये मानता हूं कि लोग इन जीवों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। कहीं भी सांप देखा या और कोई ऐसा मॉनिटर लिजर्ट है और ऐसे जीव हैं जो भी, उनको देखते ही पहले लोग मारने के लिए दौड़ते थे, अब लोग तुरंत इसकी जानकारी देते हैं और जगह बताते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर पहुँचकर उस जीव को बचाया जा सके और उन लोगों को उसके खतरे से बचा सकें। तो सर, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं सांप देखते हैं तो लाठी लेके उसको मारने को पड़ते हैं या सांप को दूध पिलाने का भी काम करते हैं। इस तरह के भी अंधविश्वास हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? किस तरह से लोगों को कहेंगे कि वो वन्य जो प्राणी है या वन्य कोई भी जीव है उसको बचाने के लिए आ गया है, न कि उन्हें मारने के लिए? इसके लिए मैं तो सभी से यही निवेदन करूँगा कि ये कुदरती जीव जो हैं इनका प्रकृति में बहुत बड़ा योगदान होता है, प्रकृति के संतुलन में। तो ऐसा जीव अगर आपको आपके आसपास या कहीं भी आप देखते हैं तो उसमें मारने में अपनी कोई बहादुरी ना दिखाएं। ये भी जीव हैं, कुदरत का हिस्सा हैं। आपके आसपास जहाँ भी वन्य जीव विभाग के जो ऑफिसर बैठते हैं, लगभग हर ज़िला में अलग अलग बैठते हैं दफ्तर एनजीओ के, जो वहाँ आप संपर्क करके उनको सूचना दें और ऐसे जीवों को बचाने के लिए सहयोग करें। और वन्य जीव विभाग के अलावा भी बहुत सी संस्थाएं, बहुत से साथी स्वयंसेवक जो हैं इनको बचाने के लिए प्रयासरत हैं। आप अपने आसपास थोड़ा ध्यान करके उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और ऐसे जीवों को बचाकर उनके कुदरती जो वातावरण है, जंगलाती क्षेत्र, अपने रहायशी इलाके से दूर उनको भेजने में अपना योगदान दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ खुशी मोहम्मद जी, जिन्होंने बताया कि इंसान को सांप को लेकर भ्रांतियाँ नहीं होनी चाहिए, कि तरह तरह के पहले टोटके होते थे, किस तरह लोग बीन बजाकर सांप को पकड़ने का काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जो है वन्य जीव को बचाने में आगे आना चाहिए, न कि उन्हें मारने में। तो आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।